और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने अभी कार परचेस की है, और कार परचेस करते समय हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ विच कार टू बाय, बट ऑल्सो कि हमको कार खरीदनी है भी या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे अवेलेबल होते हैं कि आप कार को रेंट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, या फिर आप कार को खरीद सकते हैं। सो दोज आर द थ्री ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और हमेशा मोस्ट डिबेटेबल जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं कि मैं कार लीज करूं कि मैं बाय करूं। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि कार लीजिंग और बाइंग, इन दोनों में से क्या ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स है और क्या आप चूज कर सकते हैं। तो लीजिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अभी, और हैं मेरे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने कार को लीज किया है। सो दैट्स उन्होंने ही मुझसे पूछा कि वाई आई डिडंट गो फॉर लीजिंग, तो मैंने कार बाय क्यों की। तो उसकी भी रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ। पर लीजिंग क्या है वो समझते हैं जल्दी से। लीजिंग बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनीज आपको कार लीज कर देती हैं, जनरली 3 साल के लिए या 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, डिपेंडिंग आप कितने टाइम का लीज लेते हैं। उसी के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई भी डिसाइड होती है। तो आप कंपनीज के साथ जब 3 साल या उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेट से आपको एक $600 या $700 पर मंथ पे करना है किसी भी कार के लिए। और उतना जनरली जो लीजिंग का प्राइस होता है वो आपकी ईएमआई जो है कार की, उससे थोड़ा ही कम होता है। तो आप थोड़े कम प्राइस में कार को ड्राइव कर सकते हैं 3 to 4 ईयर या 5 ईयर की लीज पे। द डाउन साइड इसकी, वो कार आपको एंड ऑफ द लीज नहीं मिलेगी। वो लीज के बाद वो कार वापस ले जाएंगे कंपनी वाले। तो ड्यूरिंग दोस टाइम आप एक नई कार चला रहे हैं, बट जो प्रॉपर्टी या एसेट है वो आपका बिल्ड नहीं हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन वे करना पड़ता है। बट इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं लीजिंग के, जिनके बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो सबसे पहला फ़ायदा तो क्वाइट क्लियर है कि आप हमेशा नई गाड़ी चलाएंगे। सो जो कार गाड़ी के सबसे ट्रबल फ्री ईयर्स हैं वो आप चलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी लीज करता हूँ 2024 की गाड़ी, 27 में मैं गाड़ी को चेंज कर दूंगा। 3 साल के लिए लीज करता हूँ, 27 में कंपनी मुझे नई गाड़ी ऑफर करेगी। सो यू आर ऑलवेज अपग्रेडिंग द फीचर्स एंड ऑल। तो सेफ्टी फीचर्स हुए, गाड़ी के नए फीचर्स हुए, हर 3 साल में आपको नई की नई गाड़ी मिलती जाएगी। एंड आप ट्रबल फ्री गाड़ी चला रहे हैं, और इसमें कई बार आपको ऑयल चेंज भी फ्री मिल जाता है, या अदर अदर डील्स होती हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। तो वो भी आपको एड ऑन बेनिफिट देती हैं। एक और बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि आप उस गाड़ी को चला सकते हैं जो आपकी बजट रेंज से ज़्यादा है। कि आपका बजट अगर फॉर एग्जांपल $50,000 है, तो लीजिंग में अगर उसकी ईएमआई आपको बैंक लोन जो ट्रेडिशनल लोन होता है उसमें आप जाते, तो फॉर एग्जांपल आपको उसकी पर मंथ की जो किस्त बनती, अगर वो बन रही है $1,000, तो लीजिंग में सिमिलर कार आपको पड़ जाएगी 600, 650, $700 तक की। इवन $800 में आपको 80,000 से $90,000 या इवन $100,000 तक की कार भी आप लीज कर सकते हैं। सो कम प्राइस में आप बहुत हाई प्राइस वाली गाड़ी चला सकते हैं पर मंथ की किस्त की। तो लीज प्राइस आपको कम देना पड़ेगी, जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप एट द सेम टाइम $1,00,000 की या $100,000 की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिलता है कि रोड पे आप अच्छी गाड़ी लेके चल रहे हैं और हाई टेक फीचर्स एंड सब कुछ चला रहे हैं। द डाउन साइड उसका सिंपल है कि 3 साल या 4 साल या लीज एंड के बाद आपको गाड़ी रिटर्न करना पड़ेगी। और ये जो रिटर्न करने वाला फंडा है, ये उसका वन ऑफ द मेजर डाउन साइड है लीजिंग का, कि जब आप लीज कर रहे हैं तो आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन आपको वो कार को रिटर्न करना पड़ेगा। और उस समय अगर आप लोन लेते और ट्रेडिशनल वे में कार को खरीदते, तो एक टाइम के बाद आप लोन चुका देते हैं सारा। लोन चुकाने के बाद वो गाड़ी आपकी हो जाती है। अब आप उस कार को अगर मार्केट में बेचते हैं तो उसकी जो भी प्राइस मिलता है वो आप रख सकते हैं। ये बेनिफिट आपको लीजिंग में नहीं मिलता। तो आप हाई प्राइस की गाड़ी चला सकते हैं, बट एसेट जो होता है थोड़ा एक, आई डोंट से कि मतलब इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, बट स्टिल इट्स एन एसेट। तो 50,000 की गाड़ी 5 साल आपने चलाई, उसके बाद अगर $20,000 में भी बिक रही है, तो एटलीस्ट वो $20,000 तो आपको मिल ही गए, $25,000। लीजिंग में आपने $1,00,000 की गाड़ी चलाई, और जो लीज आपने किया उसका टर्म्स में अगर आपने 20,000 या $25,000 पे किया 3-4 ईयर्स में, तो वो जो मनी है वो आपकी गई और कार आपको नहीं मिली। बट अगर आप लॉन्गर रन तक कार नहीं चलाते हैं, जैसे कि कोई भी कार आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रखते हैं, तो लीजिंग इज़ बेटर ऑप्शन डेफिनेटली। क्योंकि 3 साल में आपने कार को ख़रीदा और उसकी डिप्रिशिएट वैल्यू ज़्यादा हो गई, जो कि जनरली होता ही है। तो आपको बाइंग जो है वो इफेक्टिव नहीं पड़ता है। बाइंग आपको तभी इफेक्टिव पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म तक कार को चलाते हैं, जैसे 6 साल, 8 साल, 10 साल, उतना अगर आप गाड़ी को चलाते हैं एटलीस्ट 6-7 ईयर्स, तो डेफिनेटली वो लीजिंग से मच बेटर आपको निकल के आता है कि इन दी एंड आप प्रॉफिट में निकलते हैं। बट जो लीजिंग अभी पॉपुलर हो रहा है उसका एक मेजर कारण ये है कि लोगों को नई नई गाड़ियाँ चलानी है, और आजकल कंज्यूमर जो है उनका माइंडसेट भी ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर 3 साल के बाद नई गाड़ी चलाने को मिल रही है एंड हैसल फ्री है कि एक पॉइंट के बाद जनरली गाड़ी आप क्योंकि नई चला रहे हैं तो कंपनी वारंटी में गाड़ी चल रही है, तो कोई भी गाड़ी में इशू नहीं आएगा। बाय आप करेंगे 3 साल 4 साल 6 साल के बाद वो गाड़ी में जो भी इश्यूज होंगे इंजन के या जो भी, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो वो बाइंग से लोग थोड़ा सा हटके लीजिंग की साइड जा रहे हैं। मेरा रैशनल ये था कि मैंने बाय गाड़ी इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है कि एटलीस्ट मैं 5 6 साल 7 साल तक गाड़ी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लीजिंग के लिए नहीं किया। बट अगर मैं भी शॉर्ट टर्म के लिए सोचता तो डेफिनेटली मैं हायर प्राइस की गाड़ी लीज करता और लीजिंग के लिए जा सकता था, अगर मुझे 3 साल या 4 साल के लिए गाड़ी रखना था। एक और डाउन साइड यहाँ पे मेजर ये होता है कि जो लीज में कंडीशंस होती हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी को जैसी आप लेके गए हैं वैसी की वैसी गाड़ी आपको रिटर्न करनी है, थोड़े बहुत चेंजेस आप करा सकते हैं, तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन की आपके पास उम्मीद नहीं होती है। तो जिन लोगों को कस्टमाइजेशन कराना पसंद होता है गाड़ी में, वो लीजिंग में आपको फ्रीडम नहीं मिल पाती है। कई बार लीजिंग में किलोमीटर्स या जो माइल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं कि उतने माइल्स तक आपको लीज करने के लिए दे रहे हैं वो 3 साल में, तो उससे ज़्यादा माइल आप चलाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर होती है। तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है अगर आप लीजिंग के ऑप्शन के लिए जा रहे हैं कि अनलिमिटेड माइल्स हो तो बेटर है, वरना ऐसा नहीं कर सकते कि आप लीज पे ले और अनलिमिटेड माइल्स चलाएं एंड देन कंपनी आपको दे दे, तो वो सब कंडीशन एंड टर्म्स आपको पढ़ना पड़ता है। तो हेड टू हेड कंपैरिजन अगर करें कि आपको जो ट्रेडिशनल लोन से कार खरीदना है या लीज करना है, तो वो थोड़ा सा फेयर नहीं होगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं गाड़ी तो लीजिंग इज़ डेफिनेटली बेटर। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं और आपका अगर कॉस्ट इफेक्टिव कैलकुलेशन है कि नहीं, आपको ऐसा लगता है कि कॉस्ट जो है वो मेरा मेजर पॉइंट है कार खरीदने में, तो आपको बाय करना चाहिए। बट अगर आपका पॉइंट है कि नहीं कॉस्ट इज़ ओके, बट जो एक लाइफस्टाइल है कि मैं नई नई गाड़ी चलाऊंगा हर 3 साल में एंड इट्स फाइन क्योंकि मैं अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ और नई टेक मुझे मिल रही है, अपडेट मिल रहे हैं, तो वो जो लाइफस्टाइल पसंद करते हैं लोग, उनके लिए डेफिनेटली लीजिंग बेटर है। तो ये लीजिंग एंड बाइंग दोनों ऑप्शंस हैं। बाइंग पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि बाइंग एक जनरल ऑप्शन है, आप सभी को पता ही है कि कार आप खरीदें, जो किस्त आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं वो कर दें और बाकी आपको मंथली लोन मिल जाएगा जिस पे आप इंटरेस्ट देंगे, प्लस आप कार को इन दी एंड जब आपका लोन पूरा हो जाएगा तो कार आपकी हो जाएगी। वो तो ट्रेडिशनल लोन वे है, इसलिए मैंने उस पर बहुत एम्फेसिस नहीं किया। तीसरा तरीका होता है रेंटिंग का, जिसको तो मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल आपको 1 साल या 6 महीने के लिए ही कार चाहिए। तो अगर आपको साल भर से कम के लिए कार चाहिए तो आप डेफिनेटली रेंटिंग के लिए जा सकते हैं, वो अच्छा एक ऑप्शन होता है। उसमें आप ना बाइंग में फंसते हैं ना लोन लेते हैं, ना आप लीजिंग के चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि वो मिनिमम जनरली 3 साल का होता है। तब रेंटिंग एक बेटर ऑप्शन होता है कि साल भर या 1.5 साल के लिए आपको कार चाहिए तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके कार को रेंट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा भी लॉन्ग टर्म है तो रेंटिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। कुछ यूज़ केस है जहाँ पे आप डेफिनेटली लीजिंग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ केस। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में अगर आप श्योर नहीं है कि मार्केट जो इंडस्ट्री क्योंकि अभी इमर्जिंग है तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइसिंग भी काफ़ी चेंज हो रहा है। टेस्ला की जो गाड़ी $50,000 की थी वो गाड़ी अभी टेस्ला $35,000 में दे रहे हैं, $35,000 या $40,000 के अप्रॉक्स। सो कॉस्ट जो है वो कंपनी ने खुद ने कम कर दी। अब जिन लोगों ने गाड़ी बाय की थी उन लोगों का काफ़ी ऐसा लगता है कि उनका नुकसान हो, क्योंकि नई गाड़ी की कॉस्ट उन्होंने 50,000 पे की और अभी कंपनी $35,000 में दे रही है, तो सेकेंड हैंड कार की तो कोई प्राइस बची नहीं। तो ये जो डिप्रिशिएशन कंपनी ने किया इसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट बायर पे आता है। तो ऐसे केसेस में आपको लीजिंग को देखना चाहिए कि 3 साल के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लीज कर लें और 3 साल में इंडस्ट्री जो है वो और ग्रो करेगी, टेक जो है इलेक्ट्रिक का वो और बेटर होगा, या आप मार्केट को देख पाएंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है, बैटरीज का रिप्लेसमेंट कितने टाइम में करना है। तो ये सब जो हेडेक है, बैटरी वाला और सोचने वाला काम, ये सब आपको जो लीज कर रही है कंपनी वो सोचेगी, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। तो ईवी के केस में लीजिंग इज डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। तो आई होप आपको लीजिंग वर्सेस बाइंग एंड रेंटिंग समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।